स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की। यानी कि जब भी कोई एलिमेंट केमिकली कंबाइन होकर के कोई कंपाउंड बनाता है तो वो डेफिनेट सेट्स लॉज को फॉलो करता है। ये सेट्स हैं लॉज के, 6 लॉज होते हैं केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 6 लॉज हैं। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पहले 3 लॉज के बारे में बताऊंगी, अगले वीडियो में अगले 3 लॉज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स में जितना भी मैटर है दैट इज फुल्ली कंजर्व्ड। कहने का ये मतलब है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, चाहे वो फिजिकल चेंज हो चाहे वो केमिकल चेंज हो, जो मैटर है वो यूनिवर्स का कंजर्व्ड है। हो सकता है अभी हम बात करेंगे, आप कहोगे कि मैम अगर हम पानी उबाल रहे हैं तो थोड़ी देर बाद उसकी तो वॉल्यूम कम हो जाती है। बच्चों, वो पतीले में कम हो जाती है लेकिन यूनिवर्स में तो उसकी वॉल्यूम सेम है। या तो वो वेपर फॉर्म में मौजूद होगा, लिक्विड फॉर्म में मौजूद होगा या फिर सॉलिड फॉर्म में मौजूद होगा। पहले वाले लॉ की बात हम करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर कोई रिएक्शन होता है, से फॉर एग्जांपल A प्लस बी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ। A प्लस बी अगर रिएक्ट करके C प्लस D बनाते हैं तो यहाँ पे ये क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। इनका जो टोटल मास होगा इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये वेरी सिंपल लॉ हमारा फॉलो करता है ये, और इसी को हम लोग, मैंने आप लोगों से पहले भी बात करी थी, हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, वो इसी लॉ को फॉलो करते हुए हम बैलेंस करते हैं। सेकेंड लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। बच्चों, पहले भी हम 1-2 बार डिस्कशन कर चुके हैं इस बारे में, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि कोई भी एलिमेंट कंबाइन होकर के कोई भी कंपाउंड बनाता है तो वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही बनाता है। चाहे वो हम सिंथेटिकली उसको बना ले, चाहे वो नेचुरली अवेलेबल हो। से फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात करते हैं, H2O। H2O का क्या मतलब है? ये एक कंपाउंड है जो कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम केमिकली कंबाइन हुए हैं तब बना है। अब नो मैटर कि ये H2O हम समुद्र में से लेके आ जाए, एक सैंपल हमने लैब में सिंथेसाइज कर लिया, या एक सैंपल आप अपनी नानी के घर से ले आओ, कहीं से भी ले आओ, उस वाटर का हमेशा कॉम्बिनेशन यही होगा। दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जब भी हम CO2 की बात करेंगे इसका मतलब क्या है? एक एटम कार्बन का 2 एटम ऑक्सीजन के साथ केमिकली कंबाइन हो गया है। अगर ये रेशियो अलग हो जाएगा तो वो कंपाउंड ही अलग हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे हम वो फिजिकल कॉम्बिनेशंस में बात करते हैं, मुझे राजमा चावल खाना बहुत पसंद है और उसमें ढेर सारी राजमा डालनी पसंद है, मेरे बच्चों को इतनी सी राजमा डालनी पसंद है। वो तो कॉम्बिनेशन तो है लेकिन वो क्या हुआ, हम वो फिजिकल चेंज में है, केमिकल चेंज में नहीं है। फिजिकल चेंज में हम किसी भी प्रोपोर्शन में किसी भी चीज को मिक्स कर सकते हैं। वो मिक्सचर वही होगा, राजमा चावल का मिक्सचर है, चाहे वो मेरी प्लेट में है चाहे वो मेरे बच्चों की प्लेट में है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही कंपोजिशन अलग हुआ कंपाउंड ही अलग हो जाएगा। तो ये क्या बात कर रहे हैं हम? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की। जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, केमिकली कंपाउंड फॉर्म होते हैं, तो क्या होगा? वो फिक्स्ड रेशियो में ही उनका कॉम्बिनेशन होता है। ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये 2 लॉज हम लोग 9th तक भी पढ़ते हैं। आगे के जो लॉज है वो हमारे 11th के स्टैंडर्ड में इंक्लूडेड हैं। हम इनको कंटिन्यू करते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ये क्या है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें हम बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब ये तो है नहीं कि 2 एलिमेंट सिर्फ एक ही रेशियो में कंबाइन होंगे। अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग रेशियो में कंबाइन होकर के अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। उस वक्त भी वो किसी लॉ का फॉलो करेंगे।
एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगी मैं। मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड ले लेते हैं। एक कंपाउंड होता है H2O, दूसरा कंपाउंड है H2O2। ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है। लेकिन आप इसमें देखोगे कि जब भी कोई दो एलिमेंट अलग अलग रेशियो में कंबाइन होकर अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं और उनमें से एक एलिमेंट दोनों में फिक्स्ड रेशियो में है। देखिए हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है। वेरी कौन सा कंपाउंड कर रहा है, ऑक्सीजन। तो हम ये कहेंगे कि इस सिचुएशन में जो फिक्स्ड है, जिसका मास फिक्स्ड है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जिसका मास वेरी कर रहा है वो दोनों ही कंपाउंड में सिंपल होल रेशियो में रिलेट करते हैं। करके देखें, देखते हैं। ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 ग्राम। O2 का मास कितना हो गया, 32 ग्राम। इनका रेशियो अगर हम करें तो क्या हो गया, 16:32, यानी कि 1:2। सिंपल होल रेशियो में एक दूसरे से ये रिलेट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल दिखाती हूं मैं आपको। मान लीजिए कंपाउंड ले लेते हैं हम सल्फर का और ऑक्सीजन का। देखते हैं, SO2 भी होता है और SO3 भी होता है। इन दोनों ही कंपाउंड में क्या है, एलिमेंट सेम है, अलग अलग रेशियो में कंबाइन हुए हैं। ये दोनों का मास दोनों ही उसमें कंपाउंड्स में सेम है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम किसके बारे में बात करेंगे, ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 32 ग्राम्स। यहाँ पे कितना है, 16 × 3 48 ग्राम्स। तो क्या हुआ यहाँ पे, 32:48। रेशियो क्या हो गया, 2:3। एक दूसरे से सिंपल होल रेशियो में ये रिलेट कर रहे हैं। एक एग्जांपल और दूंगी, अब तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस एग्जांपल में आप मुझे बताएंगे कि कौन कैसे रिलेट कर रहा है। देखते हैं। अब की बार हम एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का। दो कंपाउंड बताओ बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन के। यस, वेरी गुड। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। CO और CO2। इसमें फिक्स्ड कौन सा एलिमेंट है, कार्बन का मास दोनों ही कंपाउंड में सेम है। कौन सा वेरी कर रहा है, ऑक्सीजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है, एटॉमिक मास इसका कितना है, 16। O2 में क्या हो गया, 16:32। रेशियो क्या बना बच्चों, 1:2। होपफुली अब आप लोगों को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। 3 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अभी बाकी हैं। अगली वीडियोस में मैं उनको आपके साथ शेयर करूंगी, डिस्कस करूंगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड एंजॉय।